नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं आपके PT1 मैथ्स क्लास 6 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्टर इज यूज टू ड्रॉ एंड मेजर। ठीक है, जो प्रोटेक्टर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डीबी बोलते हैं, क्या मेजर करने के लिए यूज होता है, एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है, 2 होता है। नेक्स्ट है, लाडू मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ। यहाँ हो सकता है मधु होगा, मधु मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट। ठीक है बेटा, यहाँ पे मधु की जगह मैंने लिख दिया राधा, या आप मधु भी। मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू द बोथ ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि जो राधा है ना, मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जैसे राधा ने एक पॉइंट यहाँ मार्क किया और एक पॉइंट यहाँ मार्क किया। हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन शी ड्रॉ दैट पास थ्रू द बोथ ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, अगर जैसे यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो दोनों पॉइंट से कितनी लाइन जाएगी, ऐसी अगर हम यहाँ ये तो एक ही लाइन जाएगी, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से नहीं जाएगी, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से नहीं जाएगी। ठीक है, और ऐसे लाइन कर्व्ड लाइन होती नहीं है, तो कितनी, ओनली सिंगल लाइन। ठीक है, दोनों पॉइंट से कितनी लाइन जाएगी, केवल एक, ओनली वन। आंसर लिखेंगे 1, ओनली 1 यूनिक स्ट्रेट लाइन कैन पास थ्रू द एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो गया है 1। नेक्स्ट है, व्हाट कम्स नेक्स्ट। ठीक है, अभी नेक्स्ट कौन सा फिगर आने वाला है, ये आया है। ठीक है, तो आप इसका देखो, पहले क्या है, ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितनी 3 साइड्स है। फिर हो गया स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड्स है, 4 साइड्स है। फिर आ गया पेंटागन, यहाँ कितनी साइड्स है, 5। तो अब क्या आएगा, हेक्सागन, हेक्सागन में कितनी साइड्स होते हैं, 6 साइड्स होती है। कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, ये से 1 साइड, 2 3 साइड्स, 4 साइड्स एंड 6 साइड्स। ठीक है, हो गए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, कंप्लीट द पैटर्न। ठीक है, आपको क्या करना है, जो पैटर्न दिया हुआ है वो कंप्लीट करना है। ठीक है, कंप्लीट द पैटर्न। आप देखो 1 4 9 16, क्या है ये एक का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, तो अब किसका स्क्वायर आएगा, कंटिन्यू 1 2 3 4 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। ठीक है, तो यहाँ आएगा 25। और 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, तो यहाँ आएगा 36। आंसर क्या हुआ, 25 एंड 36। ये देखिए, परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल हमेशा कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है। जैसे जब देख, ये जो होता है ना बेटा, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, ये कितने का है, 180 डिग्री का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी बोलते हैं। आपने जो डी देखा होगा ना, डी ऐसा होता है। ठीक है, 0 से लेके 180 तक यहाँ पर एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरफ से जो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, ये हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, 90 और प्लस 90 कितने हो गए, 180। तो ये जो एंगल बना है स्ट्रेट लाइन पे, इसको स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया 180 डिग्री। फिर नेक्स्ट, ठीक है, अपन कर चुके ऊपर वाला, द पैटर्न 5 10 20 40 80, द नेक्स्ट नंबर इज। अब आप देखो बेटा, सब में डबल हो रहा है। 5 2 ज़ा 10, 2 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 40 2 ज़ा 80, 80 2 ज़ा 160। तो आंसर क्या आएगा, 160 आएगा। अ लाइन हैज़ हाउ मेनी एंड पॉइंट्स, लाइन के कितने एंड पॉइंट्स होते हैं, आंसर में लिखेंगे नो। ठीक है, या फिर 0 एंड पॉइंट्स, क्योंकि जो लाइन होती है ना, लाइन एक्सटेंड इनफाइनेटली इन बोथ डायरेक्शन। सपोज करो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है अपनी, इसको हम इस डायरेक्शन में भी इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में इनफाइनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी साइड डज अ पेंटागन हैव। हमको पता है पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं, पेंटागन, ये पेंटागन हो गए 1 2 3 4 और ये 5, ये हो गया आपका पेंटागन। ठीक है, तो कितनी साइड्स होगी, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 एंड 5, 5 साइड्स होती है। आंसर आएगा 5। ठीक, हाउ मेनी रेज आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट पी। अब आपको दे रखा है कोई पॉइंट पी दे रखा है बेटा, उससे आपको बतानी कि आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो।
हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट है, इसको नाम दे दिया है पी। अब इससे कितनी रेज ड्रॉ कर सकते हो हम? कितनी भी रेज इससे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, रेज में क्या होता है, एक साइड एरो लगा होता है। ठीक है, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक, ये कर दिया, ये कर दिया, कितनी कितनी ही, तो ये क्या हो गया, इनफाइनेट हो गई। कितनी हो गई, इनफाइनेट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं काउंटलेस, जिसकी कोई गिनती ना हो। इतनी लाइंस हम उसमें ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट, राइट द सम ऑफ फर्स्ट 6 ऑड नंबर। जो फर्स्ट 6 ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 5 7 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 11। ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो सब क्या होते हैं, ओड नंबर्स होते हैं। और जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सब क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इवन नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फर्स्ट 6 ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9 एंड 11। दीज आर द 6 ऑड नंबर्स। इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो जोड़ दो आप सबको, कितने हो गए, 1 3 3 प्लस 4 4 4 प्लस 5 9, है ना, 9 प्लस 7 16 16 प्लस 9 25 25 प्लस 11 36 हो गया। और एक ओड नंबर निकालने का फॉर्मूला भी होता है एन स्क्वायर। क्या होता है, क्या होता है, एन स्क्वायर, ओड नंबर, सम ऑफ ओड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, जहां पर एन क्या है, एन है नंबर ऑफ ओड नंबर्स। ठीक है, ओड नंबर्स। ठीक है, तो अपने को कितने ओड नंबर दे रखे, फर्स्ट 6 ओड नंबर दे रखे हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36। ठीक है, अब ऐसे आपको बोला जाए कि फर्स्ट 5 नंबर्स का, फर्स्ट 5 ओड नंबर्स का सम निकालो, तो फर्स्ट n इक्वल टू क्या है, 5। ठीक है, तो एन स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब 5 का स्क्वायर कितने हो गए, 25। ठीक है, आप काउंट करके देख लेना, 25 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है उसका। ठीक है बेटा, अब ड्रॉ अ मॉडल ऑफ रे फ्रॉम द रियल लाइफ एग्जाम्पल। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जैसे आप सन हो गया, ठीक है, टॉर्च हो गई, है ना, और क्या होती है, लेजर लाइट होती है ना, आपने देखा होगा लेजर में से निकलती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल लाइफ रे। ठीक है, जो लेजर लाइट होती है इस तरह से होती है ना, उससे जो रे निकलती है ना, कैसे निकलती है, ये लेजर लाइट हो गया सपोज करो, तो ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ये रे निकल गई। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते होंगे सन से भी जो रेज निकलती है वो ऐसे ही निकलती है, ऐसे ही निकलती है। ठीक है, ये दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। टॉर्च, टॉर्च से भी आप देखते हो, ये सपोज करो आपकी ये टॉर्च हो गई। ठीक है, तो इससे भी ऐसे ही निकलती है, एकदम सीधा बनाना है। ठीक है, रेज इस तरह से निकलती है। ठीक, तो ये आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ राइट द नेक्स्ट सीक्वेंस। आपको क्या करना है, नेक्स्ट सीक्वेंस लिखनी है, जैसे 1 2 4 8 16 32। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देखो हर एक नंबर यहाँ 2 के बाद से 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, है ना। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। 32 को फिर से 2 मल्टीप्लाई किया 64 आएगा। 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा, और 128 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। ठीक है, आप देखो नीचे क्या हो रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है सब, है ना। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49, है ना। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, और 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। ठीक है बेटा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फिगर एंड लेबल्स अप्रोप्रिएटली। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ये थोड़ा सा कटा हुआ है, वैसे यहाँ पे होगा लाइंस ओपी एंड ओक्यू मीट 8 पॉइंट ओ।
ठीक है, ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, तो देखो OP ये हो गया आपका O, ये हो गया आपका P, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और OQ, दो लाइन से OQ मीट एट पॉइंट O। ठीक है, तो ये हो गया आपकी दूसरी लाइन OQ। ठीक, ये Q, इस पॉइंट को हमने, तो ये कहाँ मिल रही है, दोनों O पे मिल रही है। ठीक है, एक तो ये हो गया P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB, और ये कोई एक पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया P लाइज। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या है, ये इसको लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, और P इस पे लाइन सेगमेंट पे आके, तो ये P हो गया, ये दूसरा फिगर ये हो गया। ठीक, फिर ये क्या, मेजर एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर 30 डिग्री 120 डिग्री। आपको क्या करना है, 20 डिग्री और 30 डिग्री का क्या बनाना है, आपको एंगल बनाना है। ठीक है, तो आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से आप इसको कर सकते। ठीक है बेटा, तो जैसे हम जानते हैं हमारा प्रोटेक्टर D जिसको हम बोलते हैं इस तरह का होता है। ठीक है, जिसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक होते हैं, और उल्टा भी होते हैं, 0 से लेके इस साइड भी 180 डिग्री, मतलब ऊपर भी लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस जब नीचे वाली जो पोजीशन होती है वहाँ शुरू से होता है 0 से लेके फिर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, है ना, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, और ये 90 डिग्री यहाँ पे आ जाती है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसके आप देखोगे आप 30 डिग्री कहाँ कहाँ पे होगा, 30 डिग्री इतना नहीं होगा, इसका 3 पोर्शन कर लो, ये 60 और ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। अब दूसरा क्या करना है आपको, 120 डिग्री, तो इतना ही पोर्शन और ले लो, तो ये आपका हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया आपका, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ 0, यहाँ पॉइंट है सेंटर, सेंटर से ये तो हो गया आपका 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, और ये D, और ये सेंटर से ये हो गया आपका 120 डिग्री का एंगल। इस तरह से आप मेजर करें, 0 से 180 डिग्री, ये 120। ठीक है, यहाँ पे 120 आएगा आपका। ठीक, इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है CBQ क्वेश्चन। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं इनको, ये थोड़े से कटे हुए हैं, इनको एक बार मैं बुक से देख के बताऊंगी, आपकी बुक से ही आए हुए क्वेश्चन है ये, तो मैं आपको इसको नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगी, अभी कुछ क्लियर दिख ही नहीं रहा बेटा। ठीक है, कि क्या पूछ रहा है ना, आधे कटे हुए, बच्चे ने आधे क्वेश्चन में पढ़ा कर रखा। ठीक है बेटा, तो अभी आप इतना कीजिए, मैं ना आज ही करवा दूंगी, है ना, बाकी का क्वेश्चन पेपर भी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन और बचे हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।